किन बीमारियों के बाद जो है आपका सांस सीढ़ियां चढ़ते हुए फूल जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या सीढ़ियां चढ़ते हुए आपका सांस भी फूल जाता है? अगर ऐसा होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों होता है और किन बीमारियों के बाद जो है आपका सांस सीढ़ियां चढ़ते हुए फूल जाता है। नाज़रीन, सांस फूल जाना जो है अक्सर जो है ये अमूमन जो है नॉर्मल बात भी हो सकती है। नॉर्मल बात कैसे हो सकती है? अगर आपने कोई जो है सख्त एक्सरसाइज कर ली है या आप पहले सीढ़ियां नहीं चढ़ते, आपने यकदम से जो है 5-6 मंजिला जो ऊपर गए हैं और वो सीढ़ियों के जरिए गए हैं, तो आपका सांस अगर फूल रहा है फिर तो ये नॉर्मल सी बात है, फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रोज़मर्रा आपका ऐसा काम है कि आप रोज़ाना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उतरते हैं और रोज़ाना आपका सांस फूल जाता है, तो फिर आपको परेशान होने की भी ज़रूरत है और आपको जो है फ़िक्रमंद होने की भी ज़रूरत है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है। तो हम आपको बताते हैं आज की इस व्लॉग के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, दिमाग होता है और जो सीने के मसल्स होते हैं, उनका ये काम होता है कि वो हमारे जिस्म के अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर निकालते हैं और खून के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की मिकदार को जो है वो बराबर रखते हैं, जिसकी वजह से जो ज़ाहिर है वो खून है वो पूरे जिस्म में फिर फ्लो करता है। जब ये मसल जो है अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे होते, तो फिर जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो आपको जो है सांस फूलने का मसला दरपेश आता है, आपका सांस फूलने लगता है। इसके अलावा अगर आपके जो दिल की शरियानें हैं उसका कोई मसला है, अब दिल का आप सब लोग जानते हैं दिल का क्या काम है। दिल का काम यह है कि वो खून पंप करता है तमाम शरियानों के अंदर, तमाम जिस्म के अंदर, तमाम बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो अगर कोई दिल का कोई मसला है आपको, दिल की शरियानों का कोई मसला आपको है, तो फिर भी जब आप ज़ाहिर चढ़ते हैं सीढ़ियाँ, जब आपको सीढ़ियाँ चढ़ने के वक्त जो है सांस फूलने का मसला होता है, तो उसके अंदर जो है ये दिल की शरियानों का मसला भी एक हो सकता है। अब एक है जिस्मानी फिटनेस में कमी। अब इसका ये मतलब है कि आपका जो जिस्म है वो फिट नहीं है। फिट होने से ये मुराद ये है कि आप कोई प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, आप कोई प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, आपका ज़्यादातर जो काम है वो एक जगह बैठ कर करने का है। फिर आप जो है वो 8 घंटे 9 घंटे एक जगह बैठ कर काम करते हैं, फिर घर चले जाते हैं, जाकर लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो आपका जो जिस्म है वो ज़ाहिर उसको जो फिज़िकल जो है उसकी फिटनेस जो है वो कमज़ोर हो चुकी हुई है। इस वजह से जो है आपकी सांसें जो हैं वो फूल रही हैं जब भी आप कोई सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करते हैं। और इसकी एक और वजह हो सकती है कि आपके जिस्म में खून की कमी। जी हाँ, बिल्कुल, अगर खुदा ना खास्ता आपके जिस्म में खून की कमी है, खून की कमी जो है वो होती है आयरन की कमी की वजह से। अगर आपके जिस्म में खून की कमी हो गई और आप जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते चढ़ते जब सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, तब भी आपका जो है सांस फूल सकता है। ये भी एक वजह हो सकती है। अगर आपका सांस फूल रहा है तो आपको चेक करवाने की ज़रूरत है कि आपको इनमें से कौन सा मसला जो है दरपेश है। अभी 2 और भी पॉइंट्स है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इनमें से एक वजह है दमा की। अगर आप खुदा ना खासा दमा के मरीज़ के शिकार हैं, आपको दमा की बीमारी है, तब भी जब आप सीढ़ियाँ उतरेंगे चढ़ेंगे तो आपको ज़ाहिर है वो सांस फूलने का जो है वो मसला होगा। एक और सबसे बड़ा मसला जो है वो है गुर्दों और जिगर का मसला। अब क्या होता है, जब आपको खुदा न खासा गुर्दों का मसला होता है या जिगर का मसला होता है, तो स्याल जमा हो जाती है आपके जिस्म के अंदर, जो कि आपका जो है वो सांस फुलाने में जो है वो ये कह सकते हैं कि ये मददगार साबित होती है। आपको सांस फूलने की जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपका भी रोज़मर्रा काम है, अगर आप रोज़ाना सीढ़ियाँ उतरते हैं चढ़ते हैं और आपको रोज़ाना ही सांस आपका फूल जाता है, तो फिर आपको जो है किसी भी सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। वहाँ जाकर आपको अपना मुकम्मल जो है चेकअप करवाना पड़ेगा, मुकम्मल अपने जो है वो टेस्ट करवाने पड़ेंगे। टेस्ट करवाने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या गोया इनमें से कौन सी जो है बीमारी आपको लाक है। आपको फेफड़ों का भी बीमारी हो सकती है, कोई दिल की शरियानों की भी बीमारी हो सकती है, कोई जिस्मानी फिटनेस की वजह से भी आपका सांस फूल रहा होता है, खून की कमी भी हो सकती है, दमा भी हो सकता है, गुर्दों की बीमारी हो सकती है, जिगर की बीमारी भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर के से मशवरा करके वो जो टेस्ट लिखे, जो अद्वियात दें, वो आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी ताकि आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकें। बाकी आपने डायग्राम सेक्शन में देनी है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।